जी, मैं 7-8 घंटे रेगुलरली पढ़ता था और जब एग्ज़ाम नज़दीक आता था तो 10-11 घंटे तक पढ़ाई कर लेता था। जी, सेकंड रैंक नहीं लगा था, पर ये पता था मुझे कि रैंक आ जाएगा क्योंकि पेपर अच्छा हुआ था और ये लोग पेपर्स अपलोड भी कर देते हैं, तो खुद का लिखा हुआ देख के भी एक आइडिया लग जाता है। जी, काफ़ी खुशी हुई, जैसा कि हर विद्यार्थी को होती है जो सफल होता है, वैसा ही मुझे लगा और परिवार वाले काफ़ी खुश थे, तो उसको देख के और ज़्यादा खुशी हुई। याद आते रहता है हर एक विद्यार्थी को जो एग्ज़ाम साइकिल में रहता है, उसको आता है जब भी सफलता मिलती है तो पीछे मुड़ के वो देखता है कि कहाँ से शुरुआत करी थी, क्यों शुरुआत करी थी, कैसे पढ़ाई करी, तो आता है, फ्लैशबैक्स आते रहते हैं। कुछ प्रायोरिटी एरियाज़ हैं जिन फील्ड में मैं काम करना चाहूँगा, जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया और ई गवर्नेंस सेक्टर हो गया। और मैं क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ तो टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकूँ ताकि चीज़ें लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा रीच हो सके गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो इस डायरेक्शन में मैं काम करना चाहूँगा। बहुत खुशी हो रही है घर में। कल से इतना खुशी है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। अरे इतना खुशी हुआ कि बहुत खुशी हुआ। बीपीएससी 68वीं का रिजल्ट आ गया है और बिहार के लाल ने कमाल कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीपीएससी के सेकंड टॉपर अनुभव। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस सफलता के लिए। जी, धन्यवाद। आप नक्सल प्रभावित इलाकों से आते हैं, नक्सल प्रभावित इलाकों में पढ़ाई लिखाई भी हुई है, फिर कैसे आईआईटी दिल्ली, उसके बाद आईईएस और अब बीपीएससी सेकंड, कैसे कितनी मुश्किलें हुई? क्योंकि इन इलाकों में नक्सली का प्रभाव ज़्यादा है और मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा होती है आगे बढ़ने की। जी, बिल्कुल। मेरा गांव नक्सल प्रभावित एरिया में रहा है और पढ़ाई लिखाई में बाधा आती है, बहुत कम ही बच्चे निकल पाते हैं आगे उधर से। पर इसमें मैं बहुत बड़ा रोल मानूंगा माता पिता का होता है। जिनके माता पिता जागरूक हैं वो अपने बच्चे को प्रमोट करते हैं स्टार्टिंग से ही। और स्कूलिंग का भी बहुत फ़ायदा होता है अगर आप अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, वहाँ पे टीचर्स आपको अच्छे मिले हैं। जैसे कि मेरी पढ़ाई डीएवी स्कूल से हुई थी, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले, काफ़ी अच्छे पीयर ग्रुप मिला, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं आगे अच्छा कर पाया। बीटेक आपने किया है सिविल में आईआईटी से, और उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज पर कैसे, सिविल इस तरफ रुझान कैसे आया और कब से नज़र थी? जी, बीटेक मैंने सिविल इंजीनियरिंग में किया है, तो ऐसा नहीं है कि वो मेरा कोर्स वेस्ट गया। मैंने सिविल इंजीनियरिंग को ही ऑप्शनल रखा और सिविल इंजीनियरिंग में मैंने और भी एग्ज़ाम्स दिए, जैसे गेट एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरी IR 66 थी। इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरी IR 17 थी। तो सिविल इंजीनियरिंग मेरा काम आया और इस तरफ सिविल सर्विसेज की तरफ आने का रीज़न था कि यहाँ पे जॉब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें काफ़ी कुछ करने को मिलता है, एक आप नैरो जोन में आप लिमिटेड नहीं रहते हो। और इसके अलावा है कि यहाँ पे डायरेक्टली पब्लिक सर्विस में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, डायरेक्ट इम्पैक्ट देख सकते हो अपने वर्क का। तो यही 2-3 रीजंस थे जिन्होंने मुझे अट्रैक्ट करा इस तरफ आने के लिए। तो कब से नज़र थी? जब आप बीटेक कर रहे थे तब से ही सिविल सर्विसेज के तरफ रुझान था, या फिर जब बीटेक खत्म हो गया तब ख्याल आया कि अब इधर? जी, फाइनल ईयर में मुझे ख्याल आया था, जब कोविड में जब कॉलेज बंद हो गए थे तो घर आके मुझे थोड़ा रियलाइजेशन हुआ, तब मैं इस तरफ मुड़ा और ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर दी मैंने। और फिर पास आउट होने के बाद मैंने जनरल स्टडीज़ की भी तैयारी शुरू कर दी। जो सोशल मीडिया है वो आज काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, तो आपको भी क्या डिस्ट्रैक्ट करता था क्या, या फिर आपने उसका पॉजिटिव फ़ायदा उठाया? जी, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट भी करता है काफ़ी, उससे नॉलेज इन्फॉर्मेशन भी गेन कर सकते हैं। आपके ऊपर है आप कैसे यूज़ करते हैं। तो जो चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती थी वो मैंने बंद कर दिया, जैसे इंस्टाग्राम हो गया। जो चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं जैसे टेलीग्राम से, यूट्यूब से, तो उससे मैंने अपने पढ़ाई में हेल्प ली मैंने। किसको श्रेय देंगे जो? हाँ जी, मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को ही देना चाहूँगा, उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है मेरी सफलता में। जी। कैसे मेहनत करते थे इस सफलता के लिए? मतलब क्या स्ट्रगल आपने किए हैं? थोड़ा स्ट्रगल। जी, स्ट्रगल मेरा अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं रहा है। स्ट्रगल एक था कि यूपीएससी के पहले अटेम्प्ट में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो एक लो फेज था 2-3 महीने का। उसके अलावा जी ज़्यादा मुझे स्ट्रगल नहीं हुआ तैयारी में। कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती थी? क्योंकि कहा जाता है कि 24-24 घंटे पढ़ना पड़ता है सिविल सर्विसेज के लिए, तो आप कैसे इसको मेंटेन करते थे? जी, मैं 7-8 घंटे रेगुलरली पढ़ता था और जब एग्ज़ाम नज़दीक आता था तो 10-11 घंटे तक पढ़ाई कर लेता था। जो अपना स्लीप पैटर्न है, सब चीज़ों को कैसे मेंटेन? नहीं, मेरा नॉर्मल स्लीप पैटर्न ही था। सुबह मैं जल्दी उठता था और रात में जल्दी सोता था। तो मैं रात में जगने वाला नहीं था। बहुत लोग भी करते हैं कि रात भर पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं।
तो मेरा नॉर्मल ही था, क्योंकि मैं फैमिली के साथ रह रहा था, तो मेरा स्लीप साइकिल जो नॉर्मल होना चाहिए वही था। क्या कोचिंग इंस्टीट्यूशन वगैरह भी आपने ज्वाइन किया या फिर सेल्फ स्टडी से ही सफलता? जी, कोचिंग इंस्टीट्यूशन से मैंने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का हेल्प मैंने बस टेस्ट लिखने में लिया है। कोई फाउंडेशन कोर्स कभी किसी का नहीं किया है मैंने। मतलब ये सेल्फ स्टडी का ही परिणाम है कि आज जी, सेल्फ स्टडी। जी, कौन सा पद आपको मिला है बीपीएससी? मुझे सब रजिस्ट्रार का पद मिला है। जो बीपीएससी के एस्पिरेंट है उसको क्या आप सलाह देंगे, किस तरह जो आने वाले समय में बीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं उनको क्या सलाह आप देंगे, क्या टिप्स देंगे? जी, मैं सलाह दूंगा कि वो एग्ज़ाम के नए पैटर्न को समझे, और नए पैटर्न को समझने के लिए 68th और 69th के क्वेश्चंस को देखें और यूपीएससी ओरिएंटेड तैयारी करें, क्योंकि यूपीएससी से काफ़ी पैटर्न सिमिलर हो गया है। तो अगर यूपीएससी ओरिएंटेड करेंगे तो शायद यूपीएससी भी वो क्लियर कर लें, और अगर वो नहीं क्लियर हो रहा है तो बीपीएससी क्लियर हो जाए। तो अब दोनों एग्ज़ाम का कॉमन हो गया है, जैसे कि यूपी पीसीएस में देखने को मिलता है। यूपीएससी का भी आपका इंटरव्यू होना है, उसके लिए भी कैसी तैयारी है? जी, अभी उसकी तो मेरी डेट नहीं आई है, पर तैयारी चल रही है। मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ, अपना डेफ वगैरह प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसी का ऑनलाइन मॉक देने के लिए मैं अभी दिल्ली गया था थोड़े दिन पहले। अब फिर वापस जाऊँगा थोड़े दिन बाद मॉक्स देने। यूपीएससी और बीपीएससी दोनों अलग अलग एग्जाम है, एक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और एक यूनियन, तो दोनों को कैसे मैनेज करते थे आप एक साथ? जी, मैनेज करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। पहले होती होगी 67 तक, अब क्योंकि सिलेबस काफ़ी कॉमन हो गया है तो बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। बस ये था कि टाइम कोलाइड कर रहा था, यूपीएससी का प्रीलिम्स और बीपीएससी का मेंस एक टाइम पे ही आ गया, तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा इशू था, और वहाँ पे एक डायलेमा था कि एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा अगर दूसरी की तरफ ध्यान दूँ तो वो चीज़ मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन वो मैंने डिसीज़न एक लिया और उसके बाद मैंने उसको कर लिया। एग्जाम देते वक्त लगा था क्या कि सेकंड रैंक मिल जाएगा बीपीएससी? जी, सेकंड रैंक नहीं लगा था, पर ये पता था मुझे कि रैंक आ जाएगा, क्योंकि पेपर अच्छा हुआ था और ये लोग पेपर्स अपलोड भी कर देते हैं, तो खुद का लिखा हुआ देख के भी एक आइडिया लग जाता है। रैंक 2 तो नहीं कोई प्रेडिक्ट कर सकता है। जब रिजल्ट आया तो कैसा अनुभव हुआ जब लिस्ट में नाम देखा कि सेकंड नंबर पे, तो अनुभव को कैसा अनुभव हुआ? जी, काफ़ी खुशी हुई, जैसा कि हर विद्यार्थी को होती है जो सफल होता है, वैसा ही मुझे लगा, और परिवार वाले काफ़ी खुश थे, तो उसको देख के और ज़्यादा खुशी हुई। रिजल्ट देख के सबसे पहले किसको फ़ोन किया आपने, किसको बताया? जी, पिताजी को फ़ोन किया सबसे पहले। क्या मिला वहाँ से फीडबैक, कैसा? वो भी काफ़ी खुश हुए, उन्होंने लिस्ट मंगवाया कि लिस्ट भेजो जहाँ नाम है तुम्हारा, और वही खुश थे। लोगों से बात की तो अच्छा था, फैमिली में काफ़ी लोग अप्रिसिएट कर रहे थे, कॉल्स कर रहे थे, बधाई दे रहे थे, तो अच्छा लगा। तो क्या पुराने दिन भी याद आए होंगे स्ट्रगल के कि जब पढ़ते थे 7-8 घंटे, तो आज ये? हाँ जी, वो तो याद आते रहता है हर एक विद्यार्थी को, जो एग्ज़ाम साइकिल में रहता है उसको आता है। जब भी सफलता मिलती है तो पीछे मुड़ के वो देखता है कि कहाँ से शुरुआत करी थी, क्यों शुरुआत करी थी, कैसे पढ़ाई करी, तो आता है, फ्लैशबैक्स आते रहते हैं। जब तैयारी आप कर रहे थे कभी लगा कि ऐसा कि नहीं छोड़ देना चाहिए, अब नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी डिमोटिवेशन आया या फिर मोटिवेटेड ही? जी, छोड़ने का तो नहीं आया, पर डिमोटिवेटेड था थोड़ा, मुझे लग रहा था अपनी खामियां मैं नहीं देख पा रहा था, पर मुझे छोड़ने का ख्याल कभी नहीं आया। किस तरह के सवाल जो है बीपीएससी ने पूछे आपसे, क्या कुछ कठिन सवाल भी पूछे, लगा कि हाँ अब नहीं हो पाएगा? क्या इंटरव्यू में होता है ना कि कुछ कठिन सवाल, तो ऐसा कुछ हुआ क्या? जी, नहीं, कठिन सवाल कुछ नहीं थे। कुछ फैक्चुअल सवाल होते हैं तो उसमें सीधा मना कर सकते हैं कि मुझे नहीं मालूम है, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा। और बाकी जो सिचुएशनल सवाल होते हैं, अगर आपके पास कॉमन सेंस है, आपको नॉलेज है, आपने पढ़ रखा है अच्छे से, तो आप उसका जवाब दे देते हैं। आगे किस तरह बिहार और देश के विकास करने की तैयारी, क्योंकि आप एक स्टूडेंट से अधिकारी बन गए हैं, तो अब आगे क्या, किस तरह? मैं कुछ प्रायोरिटी एरियाज़ हैं जिन फील्ड में मैं काम करना चाहूँगा, जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया, ई गवर्नेंस सेक्टर हो गया, और मैं क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ तो टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकूँ ताकि चीज़ें लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा रीच हो सके गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो इस डायरेक्शन में मैं काम करना चाहूँगा। तो कोई आपके आसपास के लोग जो वीआईपीज कहते हैं जिनको, विधायक, मंत्री, वो सभी आपको बधाई दे रहे हैं? जी, नहीं, मेरे से किसी की जानकारी नहीं और किसी ने बधाई भी नहीं दी। किसी को जानकारी भी नहीं है कि उनके यहाँ का लड़का इतना बड़ा? जी, पता नहीं, अब शायद मेरे पिताजी को पता हो, मैं तो क्योंकि यहाँ था नहीं तो मुझे नहीं आइडिया है। आपको किसी का फ़ोन वगैरह कुछ? घर वालों को तो तांता लग गया होगा फ़ोन करके? जी, फैमिली वालों के ही बस कॉल आ रहे थे, ऐसे कोई नेता ये सब के कभी कॉल नहीं आया मुझे। कुछ ऐसा भी होता है कि जो लोग, घर वाले लोग हैं जो नाराज़ होते हैं, उनकी भी नाराज़गी खत्म हो गई होगी, आप समझ
जी जी मेरे साथ ऐसा नहीं था, पर सुनने में आता है काफ़ियों के साथ ऐसे होता है। मेरे यहाँ कोई किसी को नाराज़गी कुछ नहीं थी जी। सब लोग बधाई दे रहे हैं। हाँ हाँ, सब लोग बधाई दे रहे हैं, और जैसा कि सबको देते ही हैं। तो ये हमारे साथ थे 68वीं बीपीएससी के सेकंड टॉपर अनुभव, जिन्होंने अपने सफलता के किस्से बताए और किस तरह से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है, ये तमाम बातें हमारे साथ साझा की हैं। और साथ ही साथ अब विद्यार्थी से अधिकारी बनने का जो सफ़र है उन्होंने हमारे कैमरे पर बताया, और अब कहीं ना कहीं बिहार के विकास में और देश के विकास में इनका बड़ा योगदान होगा, और आने वाले समय में बिहार इनके आदेशों पर तरक्की की राह पर चलेगा। हमारे साथ बीपीएससी सेकंड टॉपर अनुभव के परिवार हैं, उनके अंकल हैं, उनसे बात कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है घर में, कल से इतना खुशी है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। क्या सलाह देंगे? अनुभव शुरू से ही प्रतिभावान छात्र था, शुरू से ही जिस एग्ज़ाम दिया उसमें पूरी तरह सफलता पाई है, और हम लोग का यही कामना है कि आगे चलकर ये IAS बने। अब अधिकारी बन गए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत खुशी लग रहा है। कैसा लग रहा है बचपन से? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो पता चला कि रिजल्ट आ गया तो कैसा मन में कैसा? अरे इतना खुशी हुआ कि बहुत खुशी हुआ। अब आगे यूपीएससी वही वही निकाल इंतजार है। हाँ उसी का इंतजार है वो। IAS अधिकारी डीएम। हाँ क्या सलाह देंगे, किस तरह से अब अधिकारी बन गए हैं, तो क्या अपने भतीजे को कहना चाहिए? हम यही कहेंगे कि अब अच्छे से स्वस्थ रहे, चुस्त रहे और अच्छा से अपना जो भी विभाग मिले उसमें अच्छा से ईमानदारी से काम करे, आगे बढ़े और परिवार के, अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन करे, यही मेरी कामना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूले। पटना से सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।